स्वागत है आपका मार्केट का पंचनामा में। आज वरुण थोड़ा बिजी है, रिसर्च में लगे हुए हैं। साल का पहला दिन है तो नए नए स्टॉक्स आइडियाज ढूंढ रहे हैं, तो मैं अकेले आपके सामने आया हूं। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2019 का पहला दिन जितना शानदार रहा, उम्मीद यही करें कि पूरा साल वैसा ही शानदार रहे। जैसे आज हमने शुरुआत में थोड़ी बहुत नरमी देखी, लेकिन उसकी पूरी भरपाई आखिर में हो गई। तो अगर शुरुआत के महीनों में खबरों की वजह से थोड़ी बहुत नरमी आए तो वो पूरी रिकवर हो जाए और नए हाइज पर जाकर के बाजार बंद हो, यही उम्मीद हम करके चलेंगे इस साल के लिए। काफी इवेंटफुल होने वाला है साल, और इस साल के लिए लगातार हम अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, क्या कुछ देखना चाहिए, सुनना चाहिए, किन स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। ढेरों थीम्स निकल कर आ रही हैं। आज हमने ये सवाल भी पूछा था अपने दर्शकों से, और 40,000 सेंसेक्स का टारगेट हासिल होगा, ये करीब करीब 40% दर्शकों का मानना है, और 70% लोग मानते हैं कि 40 से 42 तक भी जा सकता है। तो शानदार टारगेट्स निकल कर आए हैं। पहले दिन आज हमने बाजार का जो रुख देखा वो इंटरेस्टिंग था इस लिहाज से कि निचले स्तरों से बाजार करीब करीब पूरी तरह से रिकवर हो गए और नए हाइस पर जाकर दिन के शुरुआती हाइस के ऊपर निकलकर बंद हुए। लेकिन हाल की इस समय की अगर आप इमीडिएट एक मार्केट की रेंज देखते हैं तो निफ्टी के लिए 10,950 11,000 के करीब जाके निफ्टी बार बार अटक रहा है। अगर आप निफ्टी बैंक पे देखें तो वहां पर भी करीब 27,400 27,500 के करीब जाकर के बाजार अटकता है। तो हम उन लेवल पर ऑलरेडी पहुंच गए हैं। ऐसे में कल का दिन कैसा होगा, इसके लिए आपको कल सुबह दुनिया के संकेतों का फिर से इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी तेजी देखने को मिली, अच्छी बात। नए साल की शुरुआत शानदार होती हुई नजर आई है। चलिए सवाल जवाब शुरू करते हैं और देखते हैं कहां पर है हमारे दर्शकों की नजर। मारुति एंड फिलिप कार्बन ब्लैक पूछ रहे हैं अक्षय मित्तल। अच्छा, मारुति एक आपने पकड़ा दिग्गज और दूसरा पकड़ा अपने फिलिप्स कार्बन। मारुति के लिहाज से आपने बताया नहीं कि आपकी पोजीशन है या आप लेना चाहते हैं। इस समय अगर आप मारुति का हाल देखें तो थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़े साइडवेज के मूड में ये नजर आ रहा है, और देखिए सेल्स के आंकड़े अच्छे नहीं आए हैं तो उसका भी एक झटका लगा है। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि आपको मारुति के स्टॉक पे अगर लंबा नजरिया है तो निवेश के लिए अच्छा मौका है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जल्दबाजी में आपको शायद यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आपकी कोई पोजीशन है तो आप इस समय बेस्ट केस में करीब 7,800 7,900 तक के लेवल आने की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो फिलिप्स कार्बन का आपकी नज़र में है, फिलिप्स कार्बन के लिए देखिए ये टायर स्टॉक्स के लिए एक इनपुट के तौर पे काम करते हैं। कार्बन का इस समय जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि इस समय आपको इस स्टॉक पे दिमाग लगाना चाहिए। बेहतर मौके बाजार में मिलेंगे, उनको ढूंढिए। HDFC बैंक विवेक यादव पूछ रहे हैं 5 से 10 साल के लिए किस वैल्यूएशन पे लूं, और दूसरा स्टॉक चुना है पिडिलाइट। मैं ये कहूंगा कि जिस पे मिल जाए उस पे लीजिए। आपकी तो इच्छा होगी कि आप किसी लेवल पर लेना चाहते होंगे HDFC बैंक और पिडिलाइट जैसे स्टॉक, लेकिन इनमें मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, और इस समय मुझे लगता है कि दरअसल थोड़ा मौका मिल रहा है इस लिहाज से, क्योंकि खासतौर पे आप HDFC बैंक देखिए, ये बहुत मुश्किल से करेक्ट हुआ करता है, और इस समय HDFC बैंक ने जो रिसेंट हाइस थे करीब 2200 के आसपास, वहां से आपको 1900 रुपए तक का करेक्शन दिया। अब ये फिर से ऊपर के लेवल पर आ गया है, तो क्या वापस 1900 जाएगा? मार्केट में थोड़ी वीकनेस आई तो जा भी सकता है, हो सकता है कि नए हाइस बनाए और यहाँ से ऊपर निकल जाए। तो मैं ये कहूँगा कि आप इनमें SIP कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा लेते रहिए हर महीने। जब गिरावट आए तो वहाँ पर थोड़ा और पैसा डालिए, एवरेज कीजिए। वैसे ही पिडिलाइट की भी बात है। पिडिलाइट में हाल ही में हमने नए हाइस बनते हुए देखे हैं, तो पिडिलाइट जो है एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। जब बाजार अपने हाई से नीचे हो और कोई स्टॉक अपना हाई पहले बना लेता है तो उस स्टॉक की मजबूती उससे पता चलती है। लेकिन करीब 1211 के हाइस थे और अब आपको फिर से 1100 पे मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है पिडिलाइट तो आपको एक अच्छा मौका ऑलरेडी दे रहा है। यहाँ पर हाल में हमने 900 तक के लेवल आते हुए देखे, तो आप ऐसा करें, थोड़ा 1100 पे लीजिए, थोड़ा पैसा रखिए, अगर 1000 के लेवल आए तो वहाँ लीजिए, थोड़ा और रखिए, अगर 900 के लेवल आए तो वहाँ भी लीजिए। अब इसके नीचे क्या और जा सकता है पता नहीं, मार्केट की वॉलेटिलिटी में मौके मिल सकते हैं, लेकिन आप उसके हिसाब से चल नहीं सकते। तो अब मेरे ख्याल से इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आप एक ट्रेड ले सकते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब पिडिलाइट काफ़ी नीचे के लेवल पर आया था, 900 के लेवल पर आया था, वो दौर था जब कच्चा तेल 85 पे चला गया था और ऐसा लग रहा था कि इनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट बड़ी बढ़ जाएगी, मार्जिन खराब हो जाएगी। वो सब रिवर्स हो चुका है, तो अब आपको फिर से वैसा मौका मिलना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। आगे बढ़ते हैं। डी मार्ट सागर शाह पूछ रहे हैं, आपने बताया नहीं किस भाव पे क्या लिया है। डी मार्ट किसी भी भाव पे आपको लेना चाहिए, कभी भी गिरावट में लीजिए, इस पे और तो मैं क्या राय दे सकता हूँ। जयदीप रमानी पूछ रहे हैं BHEL 2500 शेयर हैं,
जयदीप जी, किस भाव पे है अगर आप बताते तो पोजीशन बताना ज्यादा आसान होता। आप लोग जो सवाल पूछते हैं कृपया आपकी पोजीशन बताइए, किस भाव पे लिया है, लॉन्ग किया है, शॉर्ट किया है, लंबी अवधि है, छोटी अवधि है, तो मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा। अगर आप केवल एक स्टॉक का नाम पूछते जाएंगे, मुझे पता नहीं, हो सकता है कि आप इस स्टॉक को कभी बेचना ना चाहते हो, लेकर के हमेशा के लिए रखना चाहते हो, लेकिन आपने सिर्फ नाम रख दिया, या आप 3 दिन के लिए लेना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो मुझे पता नहीं चलता। तो चलिए, BHEL 2500 शेयर आपने लिए हैं, इस समय तेजी के ट्रेड में है, बहुत वक्त के बाद BHEL तेजी दिखा रहा है। क्या ये तेजी बनी रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तेजी बने रहने का एक कारण जो मुझे नजर आता है वो ये है कि 2021 तक आते आते पावर में डेफिसिट फिर से क्रिएट होने वाला है, तो पावर का जो कैपेक्स का साइकिल है वो फिर से शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। कुछ एक जो दिक्कत में आए हुए पावर प्लांट्स हैं उनका रेजोल्यूशन भी हो रहा है, लेकिन उसके अलावा और नई कैपेसिटी आएगी। अटके हुए काफी सारे ऑर्डर्स जो पाइपलाइन में है BHEL के, वो क्लियर होंगे, और इस वजह से आपको BHEL के स्टॉक पे तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन आपने देखा होगा ये अकेला नहीं चल रहा है, क्रॉम्पटन भी चल रहा है, सीमेंस भी चल रहा है, थर्मैक्स भी चल रहा है, जो सारे इस सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर मुझे चुनना हो इस सेक्टर के अंदर से, तो मुझे लगता है कि सीमेंस एक बेहतर बेट है, थर्मैक्स एक बेहतर बेट है बनिस्बत BHEL के। BHEL को आप एक ट्रेड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से अगर और 80, 85, 90 के लेवल आते हैं वहाँ पर मुनाफा वसूल कीजिए और फिर किसी अच्छे स्टॉक में स्विच कर जाइए, ये बेहतर तरीका होगा आपके लिए। अगला सवाल लेते हैं, वेस्ट कोस्ट पेपर, जावेद छिप्पा पूछ रहे हैं 2 साल के नजरिए से। वेस्ट कोस्ट पेपर अच्छी कंपनी है इस सेक्टर की। इस समय एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो ये पेपर वाली कंपनियां हैं, इनके वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच हो गए थे, करीब करीब रिकॉर्ड हाइस पर आ गए थे, और उस वजह से इनमें एक करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन पूरी उम्मीद आप कर सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन के बाद फिर से वापस उन लेवल्स पे जाएगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप 2 साल रुकिए, मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपको 400-425 का भाव मिलता है वेस्ट कोस्ट में, तो एक बार वहां पर आप मुनाफा वसूल कीजिए और फिर इंतजार कीजिए। इस सेक्टर में बहुत स्टेबल बिजनेस मॉडल और बहुत स्टेबल ट्रेंड नहीं होता। हमारे देश की जो कंपनियां हैं खास तौर पे, उनको रॉ मटेरियल के लिए पल्प वगैरह के इंपोर्ट पर काफ़ी डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और ये इसमें काफ़ी सारी पॉलिसीज़ और बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बीच में आ जाता है। इस समय देखिए ओवरऑल ट्रेंड इनके फेवर में है, क्योंकि सरकार ने प्लास्टिक पर रोक लगाई है, उसका पूरा फायदा इस पूरे सेक्टर को मिल रहा है। लेकिन बहुत लंबा व्यू मत लीजिए, आप लेवल देखिए, आपको मुनाफा अच्छा आता है 400, 425 निकलिए, फिर वेट कीजिए, फिर आपको और बेहतर मौके बाजार में यहाँ मिलेंगे, नहीं तो कहीं और मिलेंगे। सुवनकार सील, इन्होंने नए साल की बधाई दी है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी नए साल की हार्दिक बधाई। कैपिटल फर्स्ट 550 पे ले रखा है आपने, और BOI 88 रुपए पे ले रखा है। लिस्ट लंबी है लेकिन मैं 2 ही स्टॉक चुनूंगा सुवनकर जी। अगला सवाल फिर आप आगे पूछिएगा। मेरी राय यह है कि कैपिटल फर्स्ट की जगह अब आपको फर्स्ट IDFC फर्स्ट बैंक का जो शेयर मिलने वाला है उसमें आप बने रहिए, कम से कम 3 साल का नजरिया रखिए। बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छा स्टॉक आपने चुना है, 88 रुपए पे बहुत अच्छा एंट्री का लेवल भी है। मुझे लगता है इमीडिएटली आपको इसी सीरीज में 118, 120 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। कल इनकी एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है जिसमें ये सरकार को प्रेफरेंस इशू पर भी चर्चा करेंगे, वो एक अच्छी खबर तुरंत आएगी। सरकार इसमें पूंजी लगाने की तैयारी में बैठ ही है, तो उसका पूरा फायदा मिल रहा है। इस समय अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया रख पाए तो मुझे लगता है कि 150 रुपए तक के लेवल आपको अगले 4-6 महीने में आते हुए दिखाई देंगे। और कैपिटल फर्स्ट जो मैंने कहा, जो IDFC फर्स्ट बैंक आपको मिलेगा, वो शेयर आप कम से कम 3 से 5 साल के नजरिए से अपने पास रखिए, मल्टी बैगर साबित हो सकता है वो स्टॉक। अगला सवाल लेते हैं, डाबर 440 का है, क्या करें शॉर्ट टर्म के लिए? अविनाश जी, आपका सवाल मुझे पसंद आया, आपने बिल्कुल क्लियर लिखा है, भाव बताया है, शॉर्ट टर्म का व्यू है ये भी लिखा है। डाबर का इस समय का जो ओरिजिनल ट्रेंड है वो तेजी का है, लेकिन इमीडिएट ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन से मंदी की तरफ है। आपने लिया है 440 के भाव पे, आपको इस समय हो रहा है नुकसान। आपका नुकसान थोड़ा और बढ़ सकता है क्या? मुझे लगता है कि आपका नुकसान थोड़ा और बढ़ सकता है। ये स्टॉक आपको 395, 400 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो अब आप ये तय कीजिए कि क्या आप थोड़े उछाल में मौका मिले तो निकलेंगे और फिर इंतजार करेंगे एंट्री लेने के लिए। मुझे लगता है 395, 300, 390, 400 के आसपास के लेवल एंट्री लेने के लिए ज़्यादा बेहतर होंगे। थोड़ी वीकनेस यहाँ पे नजर आ रही है, गिरावट और बढ़ सकती है। NCC और अशोक लेलैंड पे 2 से 3 साल का नजरिया अभिषेक आनंद पूछ रहे हैं। अभिषेक जी, 2 से 3 साल का नजरिया अगर है तो ये दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, इनमें आपको निवेश करना चाहिए।
एनसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की जो कंपनी है, केएनआर कंस्ट्रक्शन एक और ऐसा ही स्टॉक है, मुझे इस सेक्टर में काफ़ी पसंद आता है। ये ऐसी कंपनियां हैं जो मुश्किल दौर से बाहर निकली हैं, इन्होंने अपने फाइनेंशियल्स अच्छी तरह मैनेज किए हैं, खुद रिस्क नहीं लिया, एग्जीक्यूशन किया है और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करके, प्रोजेक्ट बना के पैसे कमा रहे हैं। प्रोजेक्ट ओन करके, प्रोजेक्ट खरीद के पैसे कमाने वाले नुकसान में हैं, प्रोजेक्ट बना के पैसे कमाने वाले मुनाफे में हैं। तो ऐसी कंपनियां आपको लेनी चाहिए। अशोक लेलैंड पर इस समय मेरी राय यह है कि नए मैनेजमेंट के अपॉइंटमेंट का थोड़ा इंतजार है। कोई भी एनालिस्ट, फंड मैनेजर आप पूछिए, वो यही कहते हैं विनोद दासारी की जगह पे कौन आ रहा है, ये देख ले पहले। अगर कोई अच्छा नाम आया और एक आध क्वार्टर के बाद परफॉर्मेंस अच्छा दिखा तो खुश हो जाएंगे लोग और फिर आपको खरीदारी दिखेगी। लेकिन देखिए, 100 रुपए के भाव में गंवाने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर आप इस लेवल पर मेरे से पूछेंगे अशोक लेलैंड, मुझे लगता है अगले 2-3 साल के दौरान ये स्टॉक यहाँ से डबल ज़रूर होना चाहिए। इसकी पूरी उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं। जेके पेपर का व्यू इंजीनियर संतोष कुमार पूछ रहे हैं। संतोष जी, जेके पेपर का व्यू वेस्ट कोस्ट पेपर जो मैंने बताया था उससे बहुत ज़्यादा अलग होने वाला नहीं है। यहाँ भी देखिए ट्रेंड सब कुछ इनके लिए पॉजिटिव है, अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। मुझे लगता है कि 180-190 के लेवल ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में दिखाएगा, वहाँ पर आप एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं। मारुति 8000 की कॉल 109 रुपये पर ली हुई है ज्ञानेश्वर जारेकर ने। ज्ञानेश्वर जी, 8000 के लेवल के आसपास ही थोड़ा रेजिस्टेंस है और इस सीरीज़ में इस महीने क्या मारुति के लिए कोई अच्छी खबर आएगी जिससे ये चल जाए और आपकी एक कॉल पैसा कमाए, मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। मेरी राय ये होगी आपके लिए कि आप मारुति में थोड़ी बहुत ही ज़्यादा बाहर की कॉल आपने ले ली है, उस लेवल के ऊपर निकलना इस सीरीज़ में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब आपके पास ये स्टॉक है तो मैं आपसे कहूँगा थोड़ा उछाल अगर आता है, अगर मारुति का शेयर मान लीजिए कि 7800 के आसपास कहीं आए, उस दिन आप यहाँ से जो पैसे मिल रहा है वो लेके निकल लीजिएगा और फिर इंतज़ार कीजिएगा। HDFC बैंक में हम जवाब दे चुके हैं। अगला सवाल NBCC 112 पे लिया हुआ है रामचंद्र पाटिल जी ने। आपने ज़रूर हमारी बात सुनी नहीं, हम तो मना ही करते थे NBCC लेने के लिए, लेकिन अब इस लेवल पर अगर आप रुक सकते हैं तो NBCC में आपके नुकसान की भरपाई होगी। अब बेचिए मत, तब बेचने के लिए बहुत देर हो गई, अब इंतज़ार कीजिए और थोड़ा कभी जिस दिन नीचे मिलता है 50 रुपये के आसपास, 60 रुपये के रेंज में, जहाँ भी आपको नीचे के लेवल पर एक किसी दिन यहाँ पे पैनिक होता है, कोई बाजार में पैनिक होता है, उस मौके का फ़ायदा उठाइए। मेरा ख्याल है 50 के आसपास, जी हाँ, कभी मिलता है तो थोड़ा लेकर एवरेज कर लीजिए ताकि जब भी उछाल आए तो आपकी रिकवरी तुरंत हो सके। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो नए स्टॉक आप 50 पे ले रहे हैं ना, वो एक बार अगर आपको ऊपर 65, 70, 75 की रेंज में आए तो थोड़ा बेच दीजिए, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ये थोड़ी स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे तो मुनाफा ज़्यादा अच्छा आएगा। एक बात के लिए तैयार रहिए, NBCC का जो स्टॉक है वो जून के बाद चलेगा, नई सरकार आने के बाद चलेगा, उसके पहले आपको पुल बैक मिलेंगे, लेकिन लंबी तेज़ी होनी बहुत मुश्किल लगती है। रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों सेक्टर के एक एक बेस्ट स्टॉक बता दीजिए। भरत गुप्ता जी पूछ रहे हैं। भरत जी, रोटी, कपड़ा और मकान की बात आप कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि कपड़े के हिसाब से ट्राइडेंट एक अच्छा स्टॉक है, टेक्सटाइल और साथ साथ पेपर की भी थीम है, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। मकान के लिहाज से प्रेस्टीज एस्टेट हमने आपको पिछले हफ्ते ही रेकमेंड किया था और देखिए आज भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। प्रेस्टीज एस्टेट मेरा फेवरेट स्टॉक इस सेक्टर में बना हुआ है और ओबेरॉय रियल्टी दूसरा स्टॉक है अगर आप लेना चाहें। जहाँ तक रोटी का सवाल है, खाने पीने वाली चीज़ों के स्टॉक्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो जुबिलेंट फूड एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार के जो रिजल्ट हैं वो थोड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जरा ये इस बार वाला रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हम आपको बता पाएंगे कि यहाँ पर क्या वाकई आपके लिए मौका बनता है, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। अगला सवाल लेते हैं, इस बीच एक आध सवाल और लेने का मौका है हमारे पास। फिनोलेक्स केबल 20,568 के दाम पे गौरव लोढ़ा जी पूछ रहे हैं। गौरव जी, ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है, मौका नहीं मिला, वरना इसको मैं पंड्या का फंडा में लेने वाला था पर संभव हमारे हाथ से निकल गया है। स्टॉक ठीक है, आप इसमें बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। TCS पर लॉन्ग टर्म व्यू लियो पलाश पूछ रहे हैं। लियो जी, TCS पर मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है, इनफैक्ट IT स्टॉक्स पर मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव नहीं है और मैं जल्दी में वो व्यू बदलने वाला नहीं हूँ। मुझे लगता है कि TCS लेना हो और निफ्टी लेना हो तो मैं निफ्टी लूँगा, TCS नहीं लूँगा। इनमें साइकिल होते हैं, हर सेक्टर का एक साइकिल होता है, उस साइकिल को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इस लिहाज से IT का साइकिल फिलहाल कमज़ोर है, इंतज़ार कीजिए, जब ये टर्न बदलेगा, जब ये साइकिल की दिशा बदलेगी, उस समय हम आपको फिर कहेंगे कि हाँ चलिए अब IT लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन अभी तो नहीं। अभी मेरा ख्याल है
कि आईटी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे आपको, निफ्टी से कम रिटर्न देंगे। तो बातचीत यहाँ पर फिलहाल पूरी करते हैं। चलिए इसके साथ ही लेंगे फिलहाल हम आपसे इजाजत। काफी सारे सवालों के जवाब हमने ले लिए। कल के बाजार पर एक छोटी सी बात आपको बताएं, आज शाम प्रधानमंत्री का एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आने वाला है। सीएनबीसी आवाज देखते रहिए, हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। क्या कुछ खबरें, कुछ घोषणाएं अगर वहां से निकल कर आई, नए साल के बारे में क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज ट्रेडर्स जाते जाते दरअसल इस बात की भी अटकलों में थे और आज जो रिकवरी आई है उसमें इसका भी हाथ है। फिर अमेरिकी बाजार, दुनिया भर के बाजार देखिए छुट्टी के मूड में है, तो दुनिया के संकेत अभी हमारे लिए एक दिन के बाद ही साफ होंगे। लेकिन हमारे अपने बाजारों में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, केवल इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है। तेजी की तरफ ढेरों मौके मिलेंगे आपको, शायद इंडेक्स से ज्यादा इंडेक्स के बाहर। मोटे तौर पे यही रणनीति होगी कल के लिए, लेकिन कल इंडेक्स के लेवल क्या होंगे ये बात करेंगे हम कल सुबह बाजार